सभी लोगों को जय माता दी। 35 बाई 30 के प्लॉट पर आप भी बहुत अच्छा घर बना सकते हैं। वास्तु के कुछ नियम हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि आप जानते हो कि वास्तु कहता है कि हमें जब घर बनाना हो तो हमें अपने प्लॉट के चारों ओर कुछ खाली जगह छोड़नी चाहिए। तो आपको कम से कम 2.5 से 3 फुट की जगह अपने घर के चारों तरफ छोड़ देनी चाहिए। उसके बाद हमें घर का निर्माण करना चाहिए। वास्तु का जो दूसरा नियम है वो ये है कि जो मुख्य द्वार है वो सब द्वारों से बड़ा होना चाहिए। मुख्य द्वार लकड़ी का होना चाहिए और मुख्य द्वार पर चौखट अवश्य होनी चाहिए, दहलीज अवश्य होनी चाहिए। वास्तु का तीसरा नियम ये है कि रसोई घर, पूजा घर के अलावा मुख्य द्वार पर चौखट ज़रूर होनी चाहिए। यानी आप पूरे घर में चौखट लगाना नहीं चाहते तो मत लगाइए, लेकिन मुख्य द्वार पर, रसोई घर में और पूजा घर में चौखट ज़रूर होनी चाहिए। जब घर में दहलीज यानी दहलीज या चौखट होती है तो आधे से ज़्यादा वास्तु दोष उस दहलीज के होने से ही कंट्रोल में हो जाते हैं। वास्तु का जो अगला नियम है वो ये है कि हमेशा उत्तर पूर्व दिशा हल्की होनी चाहिए और दक्षिण से पश्चिम दिशा भारी होनी चाहिए। तो आपको ये चीज़ें हमेशा ध्यान में रखनी है। उत्तर पूर्व दिशा जितनी हल्की होगी, खाली होगी, उतनी ही आपको लाभदायक सिद्ध होगी। और वास्तु का जो अगला नियम है वो ये है कि घर का ब्रह्म स्थान हमेशा खाली होना चाहिए, ऊंचा होना चाहिए, ये नीचा नहीं होना चाहिए और ये खुला होना चाहिए छत के ऊपर। तो मैं आपको बताती हूँ, पूर्वमुखी घर का मैप है ये। आप इसको दक्षिण या उत्तर मुखी भी बना सकते हैं। अगर आपका प्लॉट का मुंह आग्नेय, ईशान, दक्षिण या उत्तर किसी भी दिशा में हो तब भी आप छोटे से प्लॉट पर बहुत अच्छा घर बना सकते हैं। यानी आपको बस वास्तु के ये 3-4 नियम जो मैंने बताए वो ध्यान में रखने हैं। एक नियम और है वास्तु का सबसे ज़रूरी कि घर के अंदर कभी भी टॉयलेट और सेप्टिक टैंक नहीं होना चाहिए। लेकिन आजकल की जो ज़रूरत है उसको देखते हुए घर के अंदर इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। तब हमें ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि टॉयलेट, बाथरूम कभी भी ईशान कोण, अग्नि कोण, नैऋत्य कोण और वायु कोण में नहीं होने चाहिए। यानी ये चारों पवित्र दिशाएं हैं, इनको बचाकर ही हमें अपने घर का टॉयलेट बाथरूम बनाना चाहिए। टॉयलेट बाथरूम को बनाने की कौन कौन सी जगह हैं मैंने आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सेपरेट वीडियो बनाए हैं और बहुत सारे वीडियो में बताया भी है कि टॉयलेट बाथरूम आप कहाँ कहाँ बना सकते हैं। तो उन वीडियो को ज़रूर देखिए। घर में पानी की टंकी जब आप छत के ऊपर रखें तो कभी भी अग्नि कोण, नैऋत्य कोण, वायु कोण और ईशान कोण में नहीं होनी चाहिए। वास्तु का अगला नियम ये है कि सीढ़ियों के ऊपर भी कभी पानी की टंकी नहीं रखनी चाहिए और कभी भी उत्तर पूर्व दिशा यानी वास्तु पुरुष का जो सिर होता है वहाँ पर ना तो सीढ़ियाँ बनानी चाहिए, ना ही पानी की टंकी रखनी चाहिए। अग्नि कोण में अगर आपने जल तत्व को ला दिया तो अग्नि तत्व बहुत ही हल्का पड़ जाएगा और इसका जो प्रभाव है वो हमारी इनकम पर पड़ेगा। तो कभी भी आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर ना तो छत के ऊपर पानी की टंकी होनी चाहिए और ना ही ज़मीन के नीचे। पानी का स्रोत हमेशा ईशान कोण, उत्तर दिशा, पूर्व दिशा के आसपास होना चाहिए। पानी की टंकी हमेशा पश्चिम और वायव्य कोण के मध्य में यहाँ होनी चाहिए छत के ऊपर। ये वास्तु के कुछ नियम है, हमेशा ध्यान रखें। वास्तु का अगला नियम ये कहता है कि कभी भी टॉयलेट के ऊपर या नीचे, यानी अगर छत पे टॉयलेट बनी है तो आप उसके नीचे रसोई घर और पूजा घर नहीं बना सकते। इसी तरह आपकी टॉयलेट अगर नीचे बनी हुई है तो उसके ऊपर भी आप रसोई घर मत बनाइए। आपको हमेशा ध्यान रखना है, छत के ऊपर जब भी आप निर्माण करें तो रसोई घर आपका अगर अग्नि कोण में है तो इसके ऊपर रसोई घर ही होना चाहिए, ना कि टॉयलेट बाथरूम। वास्तु का अगला नियम ये कहता है कि अगर आपका कोई बेडरूम है और छत के ऊपर आपने इस बेडरूम के ऊपर पानी की टंकी या फिर रसोई घर बना दिया है तब भी आपको बहुत सारी परेशानी होंगी। तो कभी भी अपने बेडरूम के ऊपर भी पानी की टंकी और रसोई घर नहीं होना चाहिए। अगर वहाँ बन गया है तो टंकी के नीचे तो आप कॉपर प्लेट आती है वो लगा दीजिए और अगर रसोई घर बना है तो उसको शिफ्ट कर दीजिए। तो चलिए बात कर लेते हैं हम आज के मैप की। और ये मैप मैं आपको 3 तरह से दिखाऊंगी। अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद है तो ये रखिए,
नहीं तो मैं आपको 2 जगह और दिखाने वाली हूँ। पहले मैं आपको बता दूँ कि मान लीजिए ये पूर्व दिशा है आपकी और ये आपके प्लॉट का द्वार है। ये हमारी बाउंड्री है, यहाँ से हमने एंट्री की और ये घर का मुख्य द्वार है। 2-3 स्टेप यानी सीढ़ियाँ यहाँ पे लगाई और घर के अंदर हमने यहाँ प्रवेश किया। ये वाला जो हिस्सा है वो थोड़ा नीचा है, यानी ये प्लॉट के द्वार से जब हम, क्योंकि हमें अगर अपने घर में गाड़ी रखनी है तो इजी तरीके से गाड़ी हमारे घर में यहाँ से यहाँ तक कहीं भी आप रख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और घर के अंदर आने के लिए आपको ये थोड़ी सी हाइट दी गई है। इसी तरह यहाँ पर एक विंडो लगी हुई है, स्लाइड विंडो है, जिसको खोलकर आप नीचे यहाँ भी जा सकते हैं, जो ओपन है पूरा। और आप चाहो तो इसको ऐसे ही बंद रख सकते हैं। अगर सीढ़ियाँ नहीं लगानी है तो मत लगाइए। ये आपको 2 जगह खुली मिलती हैं, यहाँ से अच्छे से हवा, यानी वेंटिलेशन का इस घर में बहुत अच्छा ध्यान रखा गया है। जब आपने यहाँ से एंट्री की, अगर आपको पूरे घर में सीढ़ियाँ बनानी है तो मैं बताऊँ, सीढ़ियाँ बनाने की जो जगह होती है वो आप यहाँ पर बना सकते हैं। आप सीढ़ियाँ यहाँ पर बना सकते हैं, यानी दक्षिण और पश्चिम के बीच में। लेकिन आपको नहीं बनानी, तब आप सीढ़ियाँ यहाँ पर भी बना सकते हैं। अब इधर आपका नहीं बन सकता किसी कारण से, तब आपको अगर सीढ़ियाँ घर के अंदर से बनानी है और आप चाहते हो कि सीढ़ियाँ आपकी इधर हों, बिल्कुल घर के मुख्य द्वार के पास, वैसे तो यहाँ होनी नहीं चाहिए लेकिन फिर भी क्योंकि प्लॉट बहुत ही ज़्यादा छोटा है, हम इसमें जितनी भी जगह छोड़ने की कोशिश करेंगे उतने ही कमरे और किचन टॉयलेट सब चीज़ छोटी होती जाएगी, तो वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं मानी जाती। तो घर के अंदर से आपको अगर सीढ़ियाँ देनी है तो आप ऐसे करके और इस तरह से सीढ़ियाँ दे सकते हैं। और अगर आपको घर के अंदर से सीढ़ियाँ नहीं देनी है तो आप बाहर से दे सकते हैं। यहाँ से मैं आपको दूसरा अभी एक और मैप दिखाऊंगी जिसमें हमने सीढ़ियाँ बाहर बनाई हैं। इसी मैप को 2 तरह से बनाया है। अब काफ़ी लोग बोलेंगे कि पूर्व दिशा में सीढ़ियाँ नहीं बनानी चाहिए, तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन मैं बताऊं कि जब हमें पूर्व दिशा या उत्तर दिशा में सीढ़ियाँ बनानी हो तो हमेशा पूर्व की जो दीवार होती है यानी उत्तर की दीवार होती है उसके ऊपर सीढ़ियाँ नहीं चढ़ानी है, यानी यहाँ से सीढ़ियों का निर्माण शुरू नहीं करना है। तब हमें 2-3 फुट जगह छोड़ के उसके बाद हम सीढ़ियाँ बना सकते हैं, इसका कोई दोष नहीं लगता है। ऐसे ही उत्तर दिशा में भी आप कर सकते हो। डायरेक्ट हम पूर्व दिशा, उत्तर दिशा या ईशान कोण की दीवार पर सीढ़ियाँ नहीं चढ़ा सकते। अगर आपको बहुत अच्छी जगह चाहिए तो उसके लिए तो आपको ये 2 जगह ही बहुत अच्छी रहेंगी, यहाँ और यहाँ पे, यानी पश्चिम और दक्षिण वाले एरिया में। लेकिन अगर आपको ये जगह नहीं मिलती है और कमरे छोटे हो जाएंगे या कोई और परेशानी है तो आप सीढ़ियाँ यहाँ पर बना सकते हैं। अग्नि कोण में भी सीढ़ियाँ बनाई जा सकती हैं, लेकिन बस आपको वही चीज़ों का ध्यान रखना है, यानी पूर्व की दीवार पे बिल्कुल सीढ़ियों को टच नहीं कराना है। अब आपकी जो रसोई है वो यहाँ पर है। ये काफ़ी बड़ी रसोई है, ये आप देख सकते हो। मान के चलिए 8x10 के एरिया में जो रसोई पड़ेगी, जिसमें आपका यहाँ गैस का चूल्हा होगा, यहाँ पर सिंक होगा बर्तन धोने का, यहाँ आप कोई भी अलमारी बना के भारी सामान रख सकते हैं। आप इसमें यहाँ पर फ्रिज रखने की जगह तो इधर रख सकते हैं, नहीं तो इधर भी रख सकते हैं। इसीलिए ये काफ़ी बड़ा रसोई घर बनाया है जिससे कि आपको आसानी रहे अपना सामान रखने में। रसोई घर के जस्ट बराबर में है एक रूम, इधर है। और ये जो जगह है ये एक बरांडा टाइप का दिया गया है। मान लीजिए ये बंद नहीं है, ये बरांडा है और यहाँ पर एक हमने कोशिश की है ग्रिल लगाने की। अगर आपको ये पसंद आए तो लगाइए, नहीं तो मत लगाइए। छत के ऊपर क्या है कि हवा अगर आपको अच्छी खासी चाहिए, खुलापन चाहिए, धूप चाहिए, तो यहाँ पे ग्रिल लगा सकते हो, नहीं तो आप इसको डायरेक्ट छत बना सकते हो। और यहाँ इसके आसपास आप अपने सोफ़ा वगैरह डाल के बैठ सकते हो। एक रूम ये वाला है। और इस जो मैप है इसको मैं 3D इमेज में भी बराबर में दिखाती जा रही हूँ, जिससे कि आपको समझ में अच्छे से आ जाए कहाँ पर क्या बना है। और क्योंकि ये वाली जगह है इसको हमने बंद नहीं किया है, ये वाला जो एरिया आप देख रहे हो ये बंद नहीं है। इसको दिखाने के लिए जैसे कि
ये रूम बन गया, इसका ये गेट हो गया। उसके बाद हमने यहाँ पे ये वाली जो जगह है यहाँ पर लकड़ी से केवल एक पार्टीशन लगाया हुआ है इस तरह से, और ये वाली बिल्कुल यहाँ से निकलने की जगह है। और यहाँ पर है टॉयलेट बाथरूम। टॉयलेट बाथरूम दोनों अलग अलग हैं। यहाँ थोड़ी सी खाली जगह छोड़ी गई है, यहाँ पर आप वॉशिंग मशीन रख सकते हैं, कपड़े धो सकते हैं। और ये आप देख रहे हो ये नेट यानी ग्रिल लगाई गई है, ये खुली है बिल्कुल जगह, जहाँ से हवा जाती रहे। आप यहाँ कपड़े भी सुखा सकते हो। यानी टॉयलेट बाथरूम आप इधर बनाएंगे, ये काफ़ी जगह खाली है, यहाँ आप अच्छे से कपड़े धो सकते हो, सुखा सकते हो। यहाँ धूप आएगी, ये छत पे बिल्कुल खुला रहेगा। तो जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पर आने के लिए ये पूरा जो एरिया है यहाँ ग्रिल लगाई गई है, लेकिन किस चीज़ की, लकड़ी की। और ऐसे करके एक द्वार बना दिया गया है यहाँ आने के लिए। और ब्रह्म स्थान ये है, इसको भी छत के ऊपर पूरा खोला गया है, छोटा सा ही सही, लेकिन आप इसको ज़रूर खोल के रखिए। बहुत अच्छा मैप बनेगा, पूरा वास्तु को ध्यान में रखकर बनाया गया है। हर चीज़ एक एक चीज़ एंगल से ली है, टॉयलेट बाथरूम से लेकर रसोई घर तक। अब पूजा के लिए जैसे कि ये है, ये बच्चों का कमरा, बड़े बुज़ुर्गों का कमरा अगर है, घर में है आपके बुज़ुर्ग वगैरह, तो उनको दे सकते हैं और इसमें आप भगवान जी को रख सकते हैं। पूजा के लिए क्या है, अलग से आपको बनाना हो तो जैसे ये सीढ़ियाँ हमने अंदर से दी हैं, अगर सीढ़ियाँ आप अंदर से नहीं देना चाहते तो यहाँ पर आप पूजा रूम बना सकते हैं, सीढ़ियाँ बाहर से दे दीजिए। रसोई घर आप चाहो तो छोटा करके थोड़ी सी जगह बचेगी, यहाँ पर पूजा घर बना सकते हैं। क्योंकि प्लॉट आपका बहुत छोटा था और उसी के हिसाब से हमने कोशिश की है ये मैप बनाने की, जिससे आपको कई चीज़ें समझ में आए। अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ इसी मैप का दूसरा भाग। ये देखिए, ये मैप वही वाला मैप है, लेकिन यहाँ हमने जैसे कि ये आपका प्लॉट का द्वार है और यहाँ से आप अपनी एंट्री करोगे और ये घर का मुख्य द्वार यहाँ पे, और यहाँ हमने सीढ़ियाँ हैं बाहर से दी हैं ऐसे। तो जैसे मैंने आपको बताया, ये अंदर जो जगह बचती है, आप चाहो तो रसोई घर थोड़ा सा छोटा कर लीजिए, यहाँ इतनी जगह मिल जाएगी। आप पूजा घर यहाँ पे बना सकते हैं। और आपको सीढ़ियाँ अगर किराएदार रखना है तो सीढ़ियाँ आपको बाहर से देनी होंगी। तो पूर्व दिशा की इस दीवार को छोड़ के हमें यहाँ से सीढ़ियाँ बना के ऐसे चढ़ा देनी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको इन सीढ़ियों के ऊपर पानी की टंकी नहीं रखनी है। और ये हमारा प्लॉट का द्वार है और ये हमारे घर का मुख्य द्वार है। यहाँ आपको दहलीज ज़रूर लगानी चाहिए। और ये पूरा ओपन एरिया है, खुला एरिया है। आपके पास साइकिल है वो रखिए, बाइक है, कार है, आपके पास जो भी वाहन हो आप यहाँ पर रख सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना इस एरिया में नहीं रखना है उस वाहन को, क्योंकि आपका जो गेट लगेगा प्लॉट का वो यहाँ पे लगेगा। इस कोने पे मत लगाना भूल कर भी। प्लॉट का गेट यहाँ पे, और यहाँ से गाड़ी यहाँ पे देख लीजिए, नहीं तो यहाँ देख लीजिए, नहीं तो ऐसे ले जाके यहाँ काफ़ी जगह है। ये बहुत स्पेस छोड़ा हुआ है। कमरे का जो साइज़ है वो आप अपने अनुसार कर सकते हैं, कम या ज़्यादा, जैसी भी आपकी रिक्वायरमेंट हो, जैसा भी आपके पास वाहन हो, उसी के हिसाब से इस एरिया में थोड़ी ज़्यादा जगह छोड़िए। नीचे ज़्यादा कमरों का, ज़्यादा स्पेस का लालच ना करें। आप छत के ऊपर बनवा सकते हैं और यहाँ से छत के ऊपर जाएंगे तो आप ऊपर का ये वाला भाग बनवा सकते हैं, यहाँ रसोई तक बनवा सकते हैं पूरा, और रेंट पे भी दे सकते हैं, आप खुद भी रह सकते हैं। तो सीढ़ियाँ आप चाहो तो अपने घर के अंदर से यहाँ से निकालिए, और अगर किराएदार के लिए चाहिए तो आप बाहर से निकालिए। दोनों ऑप्शन मैंने दे दिए हैं। और टॉयलेट बाथरूम की सही जगह यही है, एक एक ही टॉयलेट बाथरूम यहाँ बनाना है, अलग अलग बनाना है, एक साथ कंबाइंड मत करना। क्योंकि और जगह टॉयलेट बाथरूम बनाने से ये मैप वास्तु के अनुसार नहीं रहेगा, बहुत ही ज़्यादा दूषित हो जाएगा। जो चीज़ें बताई गई उनको अच्छे से ध्यान में रखकर सुनिए। अभी मैं इसका तीसरा छोटा सा एक पार्ट्स और दिखाती हूँ कि आपको अगर उस तरह से भी बनाना है तो वो भी आप बना सकते हो। तो ये है तीसरी इमेज जो मैंने बताई आपको।
ये वाला जो इमेज है इसमें आपको सिर्फ एक ये कमरा है वो नज़र नहीं आएगा, क्योंकि जितना ये एरिया खाली रहेगा, हल्का रहेगा, खुला रहेगा, उतना ही ये घर आपको बहुत अच्छे परिणाम देगा। ये एरिया बिल्कुल हवादार होना चाहिए। यहाँ ग्रिल लगानी है आपको और एक ब्रह्म स्थान में ग्रिल लगानी है। ये दो चीज़ का ध्यान रखना है। यहाँ हमने इन कमरों का, टॉयलेट बाथरूम का साइज भी दिखाने की कोशिश की है। आप साइज छोटा बड़ा और करना चाहें तो कर सकते हैं। और ये ग्रिल लगाई हुई है। अगर ये ग्रिल नहीं लगाना चाहते तो मत लगाइए, आप यहाँ पर डायरेक्ट छत बना दीजिए। ये पूरा खुला रखा है यहाँ से यहाँ तक। आप जैसे कि सेफ्टी के पॉइंट से आप चाहो तो यहाँ एक ग्रिल लगाकर इसको बंद कर सकते हो, लेकिन ये ऊपर से खुला होना चाहिए, छत से बिल्कुल ऊपर होना चाहिए। और बारिश का जो पानी है वो यहाँ से बहता हुआ जाना चाहिए। घर का गंदा पानी नहीं, बारिश का पानी। और टॉयलेट बाथरूम का जो नालियाँ हैं वो ध्यान रखना, इधर से ना जाएं, इधर से ना जाएं, और ब्रह्म स्थान से भी ना जाएं। तो आप इनकी नालियों की जो निकासी है वो आप किस तरह कहाँ से करेंगे, आप देखना। ईशान को बचाते हुए आप इधर से कर सकते हो, यहाँ से कर सकते हो, यहाँ से भी आपको निकाल सकते हो, लेकिन ब्रह्म स्थान इससे कटना नहीं चाहिए। इसीलिए आप, अगर आपको ये वाला रोड मिलता है पूर्व वाला, तो आप इनकी नालियाँ कोशिश करिए कि ईशान को छोड़ते हुए निकलनी चाहिए। चाहे आप कैसे भी निकालो, ऐसे करके पाइप डालो, वो आपके ऊपर है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें वास्तु को ध्यान में रखकर बनाई गई हैं। पूरा मैप बनाया गया है, हर चीज़ का ध्यान रखा गया है। ये घर जितना खाली खुला और बहुत ज़्यादा स्पेस लिए है, इसीलिए यहाँ पर वास्तु दोषों की उम्मीद बहुत कम है। अगर आपने इसको इसी तरह मेंटेन किया, इसी तरह बनाया, तो कुछ ही महीनों में आपको इस मकान के जो बहुत अच्छे परिणाम है वो देखने को ज़रूर मिलेंगे।